पहला कदम भारत को बढ़ाना होगा। 5 अगस्त के वाक़े के बाद पाकिस्तान के लिए पहल करना मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का भारत को 2 टोक पैगाम। कहा दोनों मुल्क बातचीत से मसला कश्मीर के हल की तरफ बढ़ें तो पूरा खित्ता बदल जाएगा। कश्मीरियों को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हक खुद इरादियत देने से भारत को भी उतना फ़ायदा होगा जितना पाकिस्तान को होगा। बातचीत के जरिए मसला कश्मीर के हल से दोनों मुल्कों को बहुत फ़ायदा होगा। अफगानिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश की मगर अब भी चैलेंजेस हैं। बाइडन इंतजामिया भी समझती है कि जंग मजीद जारी नहीं रखी जा सकती। पीडीएम बनते वक्त ये कहीं नहीं लिखा गया कि इस्तीफे एटम बम की तरह आखिरी ऑप्शन होंगे। कल 10 में से 9 जमातें लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफों के हक में थीं। पीपल्स पार्टी ना मानी। मौलाना फजल रहमान ने अंदर की कहानी बता दी। कहा ये ऑप्शन भी दिया गया कि चलो सिर्फ कौमी असेंबली से इस्तीफे दे देते हैं, इस तरह आधा ऐवान खाली हो जाएगा। पीपल्स पार्टी इस पर भी ना मानी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मशवरे की मोहलत मांगी जो दे दी गई। बोले पीडीएम मुत्तहिद है, मुख्तलिफ मसाइल पर इख्तिलाफ राय होता रहता है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि उन्होंने पहले ही बताया था फजलुर रहमान के साथ हाथ होगा। पीपल्स पार्टी ने सियासी फैसले किए। शेख रशीद ने कहा कि पीडीएम का लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का फैसला दुरुस्त है। ऑपोजिशन असेंबलीज में बैठकर इंतखाबी इस्लाहात का हिस्सा बने। इमरान खान हैवी वेट हैं, इसे हटाना ऑपोजिशन के बस की बात नहीं। शेख रशीद की नवाज शरीफ को 24 घंटे में सफरी दस्तावेज जारी करने की भी पेशकश। कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान आने की हिम्मत करें, फौरी सफरी दस्तावेज जारी कर देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात की गरज से पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने के लिए स्पीकर को खत लिख दिया। लिखा चाहते हैं कि आइंदा आम इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात हो जाएं। शफाफियत को बरकरार रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। हालिया सेनेट इंतखाबात में एक मरतबा फिर पैसा चला। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात को शफाफ बनाने की हिदायत की। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई तवज्जो न दी। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। गलत तरीक़ाकार पार्लिमानी जमहूरियत को तबाह कर रहे हैं। मौजूदा इंतखाबी निज़ाम की वजह से तमाम इंतखाबात की साख तबाह होना शुरू हो गई है। पूरे जमहूरी निज़ाम और पार्लिमानी निज़ाम की फ़ालियत पर शकूक का साया पड़ रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक हुकूमती बयानात की मजम्मत। कहा धांधली में शराकतदार न बनने को बगावत के तौर पर लिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारियां आइन और कानून के मुताबिक निभानी है। इलेक्शन कमीशन कौमी इदारा है, पूरी कौम साथ खड़ी है। इलेक्शन कमीशन से इस्तीफों का हुकूमती मुतालबा ब्लैकमेलिंग का हथकंडा है। पीटीआई मशकूक जमात है, इक़्तिदार पर कब्जे की खातिर फॉरेन फंडिंग से लाखों डॉलर्स बटोर चुकी। मुतहरिक और हकीकी जमहूरियत के लिए एक खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को झुकाने या यरगमाल बनाने के हर हरबे के खिलाफ तमाम जमहूरी क़ुव्वतें मज़ाहमत करेंगी। वज़ीर आज़म की जानिब से स्पीकर को लिखे गए खत पर नून लीग की तनकीद। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा वज़ीर आज़म उस स्पीकर को खत लिखता है जिसको ना पार्लिमानी आदाब को पता है ना रिवायात का। इलेक्शन का निज़ाम मौजूद है, उसे ख़राब करने वाले को पकड़ें। डेस्का पोलिंग अफसरान को अगवा करने वाले और सेनेट में कैमरे लगाने वाले को पकड़ें। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की, वो उन्हें भी उठा कर ले जाएं तो कहाँ ढूंढेंगे? मशीनों से डेटा ही गायब हो गया तो कौन डेटा ढूंढ कर लाएगा? वो वज़ीर आज़म खत लिख रहा है जो डेस्का में इलेक्शन अमला गायब करने की कार्रवाई करता है। एहसन इकबाल ने कहा इलेक्शन चुरा कर नून लीग से हुकूमत छीनी गई, मुल्क को बर्बादी में फेंका गया। चौधरी शुगर मिल्स केस में नैब को मरियम नवाज के खिलाफ नए शवाहिद मिल गए। मरियम नवाज को दोबारा कॉल अप नोटिस जारी। 26 मार्च बरोज़ जुमा नैब लाहौर में पेश होने की हिदायत। नैब का कहना है कि मरियम नवाज से नए शवाहिद की रोशनी में तहकीकात करनी है। मरियम नवाज इससे पहले 11 अगस्त 2020 को नैब लाहौर में पेश हुई थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी पहले पार्लिमानी ऑप्शंस का इस्तेमाल करेगी, ऐवानों को भी नहीं छोड़ेगी, सड़कों को भी गर्म करेंगे। नहीं चाहते पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट टूटे। पीडीएम की तश्कील में बड़ा हाथ बिलावल भुट्टो जरदारी का है। हुकूमत की इस्लाहाती कमेटी में शमूलियत का फैसला पीडीएम करेगी। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर का नाम मुशावरत के बाद देंगे। चाहते हैं पंजाब में अदम एतमाद लेकर आएं। इस्तीफे पहला या दूसरा नहीं, आखिरी ऑप्शन है। पीपल्स पार्टी इस्तीफों का आइटम बम चलाने से गुरेज नहीं करेगी।
पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में PDM में नहीं चल सकेगी। JUI के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने पेशगोई कर दी। कहा कि अकेले भी इस ऑपोजिशन में है कि बहुत बड़ा मिलियन मार्च करें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आसिफ अली जरदारी की तकरीर का बहुत अफसोस हुआ, लेकिन जिस तरह हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया, उसी तरह हम PDM को बचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा का अपने केस में बेंच के सरबरा जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुकालमा। कहा, सिर्फ मेरी ही नहीं बाकी तमाम जजेस की भी फाइलें तैयार हैं। आज मेरा ट्रायल हो रहा है, कल आप भी मेरी जगह हो सकते हैं। इससे बतौर फाइज ईसा केस न देखें, ये अदलिया के वकार का मामला है। अदलिया के खिलाफ 5th जनरेशन वॉर शुरू की गई। कहा, सदर मुमलिकत ने इंटरव्यू में कहा कि रेफरेंस पर मीडिया ट्रायल का भी ऑप्शन था, मगर तीसरा ऑप्शन जुडिशल काउंसिल का था, उसे इस्तेमाल किया। जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि सदर कभी मीडिया ट्रायल नहीं करवाते, ये खुद हो जाता है। हमें कमेंट्री सुनने पर मजबूर ना करें। अदालत जिस समात के लिए बैठी है, बात उससे दूसरी तरफ जा चुकी है। ₹8,000 नैब का मुलाजिम रहने वाला शहजाद अकबर अदलिया को लेक्चर देता है। हुकूमती सोशल मीडिया ब्रिगेड झूठ बोल रही है। सोशल मीडिया पर इंसान अकेला अपना दिफा नहीं कर सकता, यूट्यूब चैनल नहीं बना सकते, इसीलिए अदालत में खड़े हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस में बराह रास्त नशर करने के हक में दलाइल। एहलिया सरीना ईसा ने कहा कि वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून और शहजाद अकबर ने उनके शौहर को जज के ओहदे से हटाने की कोशिश की। इनकी अपनी रकम से खरीदी जायदाद रातों रात शौहर की बना दी। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल की केस बराह रास्त नशर करने की मुखालिफत। कहा कि जजेस के अवामी मुबाहिसे का हिस्सा बनने से ट्रायल मुतासर हो सकता है। मीडिया नुमाइंदगान के होते हुए बराह रास्त कार्रवाई दिखाने का जवाज़ नहीं। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर के अस्पतालों में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने वालों का रश। मेयो सर्विसेज और जिना अस्पताल में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, गुज़िश्ता रोज कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की शरह अब तक सबसे ज्यादा रही। कल मुल्क भर में सबसे ज्यादा 41,000 अफराद ने वैक्सीन लगवाई। चीन की तरफ से पाकिस्तान को कोरोना से बचाव की वैक्सीन का तोहफा। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वैक्सीन की 5 लाख खुराकें वसूल की। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। इस्लामाबाद में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8.4% तक पहुंच गई। रवां साल इस्लामाबाद में कोरोना के एक दिन में सबसे ज़्यादा 443 केसेस सामने आए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि कोरोना की रोकथाम के लिए मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 61 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में कोरोना के 2351 नए केसेस सामने आए। मस्बत केसेस की शरह 6% रही। कोरोना के बायस भारत में रुके हुए पाकिस्तानियों की वाघा के रास्ते वापसी। कोरोना टेस्ट मनफी आने तक भारत से आने वालों को क्वारंटीना सेंटर में रखा जाएगा। सरगोधा के सिविल जज और उनकी बेटी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। 31 मार्च तक अदालती उमूर मुअत्तल। पेशावर में कोरोना ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर 23 रेस्टोरेंट सील। रात 8 बजे के बाद दुकानें बंद न करने पर 47 दुकानदार गिरफ्तार। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान 28 मार्च तक बंद कर दी गई। मुल्तान में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 8 दुकानदार गिरफ्तार, 27 दुकानें सील कर दी गई। पंजाब हुकूमत की NA 75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब एक बार फिर आगे करने की दरख्वास्त। ज़िमनी इंतखाब रमज़ान के बाद करवाया जाए। महकमा दाखिला पंजाब का इलेक्शन कमीशन को खत में कहा गया कि डस्का में अब तक कशीदगी बरकरार है। हालात मामूल पर लाने में वक्त लगेगा। आवाम में पाया जाने वाला खौफ टर्नआउट मुतासर कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने डस्का में ज़िमनी इंतखाब 10 अप्रैल को करवाने का ऐलान कर रखा है। डस्का के अवाम की पहली पसंद नून लीग। मुल्क की 3 बड़ी रिसर्च कंपनीज के सर्वे में वोटर्स की राय सामने आ गई। तहरीक इंसाफ भी टफ टाइम देने को तैयार। डस्का में दोबारा ज़िमनी इंतखाब में पल्स कंसल्टेंट सर्वे में 52% वोटर्स नून लीग और 40% PTI को वोट देने के हामी। IPSOS सर्वे में 45% नून लीग और 27% PTI के हामी। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 36% नून लीग और 32% तहरीक इंसाफ के हामी। गैलप पाकिस्तान और IPSOS के सर्वे के मुताबिक गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक कम करने में कामयाब हुई।
NA-75 डस्का में मजमूई तौर पर 3000 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स की राय पर मबनी सर्वे जारी। डस्का ज़िमनी इंतखाब में पुरतशद्दुद वाक़यात के बायस 48 पोलिंग स्टेशन मुतासर हुए। इलेक्शन कमीशन का पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात का हुक्म गौर तलब है। सुप्रीम कोर्ट का NA-75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब की 16 मार्च की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि नताइज के आने के बाद इलेक्शन कमीशन 60 रोज़ के अंदर दोबारा इंतखाबात का हुक्म दे सकता है। चंद पोलिंग स्टेशन या पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात के बारे में वजाहत की जाए। जहाँ बेनज़मी हुई, इलेक्शन कमीशन उन पोलिंग स्टेशन का नक्शा और चार्ट फराहम करे। NA-75 डस्का से मुताल्लिक केस की मज़ीद समात 19 मार्च को होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हुकूमत की तरजीहात अवाम को रिलीफ फराहम करना है, महंगाई पर काबू पाना है। ऑपोजिशन जो करती है उसे करने दें। 2.5 साल गुजर गए, अब मजीद मेहनत करनी है। वज़ीर आज़म इमरान खान से लाहौर में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात। कब्जा माफिया के खिलाफ हुकूमत पंजाब के इक़दामात की तारीफ। महंगाई पर काबू पाने और अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमती इक़दामात में तेज़ी लाने की हिदायत। एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर पाक फ़िज़ाइया के नए सरबराह मुकर्रर। वज़ीर आज़म ने एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल रेफरेंस मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की पेशी। इस मौके पर शहबाज शरीफ की टेलीफोन पर नवाज शरीफ से गुफ्तगू। PDM से मुतालिक उमूर पर बातचीत। रेफरेंस में नैब के 4 गवाह। 24 मार्च को रिकॉर्ड समेत तलब। चेयरमैन सेनेट का ऑपोजिशन को ऐवान की कार्रवाई अदालत में ना ले जाने का मशवरा। कहा, ऐवान की कार्रवाई किसी जगह चैलेंज नहीं हो सकती। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको साथ बिठाने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की मज़ार कायद पर हाजिरी और फातह खानी फूल चढ़ाए। काहना में खातून और उसकी बेटी के कत्ल की वारदात का ड्रॉप सीन। रिक्शा ड्राइवर ने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल करके डकैती का रंग दिया। दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अपनी साली से शादी करना चाहता था। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की जमानत मनसूखी के लिए नैब की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का जमानत देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हाई कोर्ट ने फैसले में कोई वजह बयान नहीं की। बगैर वजूहात के कैसे जमानत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने केस सिंध हाई कोर्ट को वापस भिजवा दिया। हकाइक का दोबारा जायजा लेकर 2 माह में फैसला करने का हुक्म। अदालती फैसले तक मुल्जिमान की जमानत बरकरार रहेगी। सहाफ़ियों को हुकूमत और अपोजिशन पर बिला इम्तियाज़ तनकीद करनी चाहिए। हुकूमत के अच्छे कामों की तारीफ और गलत कामों पर तनकीद की जाए। सेनेटर शिबली फराज का इस्लामाबाद में PFUJ के तहत सेमिनार से खिताब। कोरोना वबा के दौरान सहाफ़ियों की खिदमत की तारीफ। कहा, सहाफ़ियों की जान और माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि हुकूमत काम कर रही है और अपोजिशन शर फैला रही है। PDM का गैर फितरी इत्तेहाद अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका। माजी में सब्ज़ बाग दिखाने वालों ने अवाम को हमेशा धोखा दिया। वज़ीर आला से सूबाई वज़रा और अरकान असेंबली की मुलाकात। अरकान ने वज़ीर आला को अपने इलाकों के मसाइल से आगाह किया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि हुकूमत की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई की धमकी काबिल मजम्मत है। एक खुद मुख्तार और आईनी इदारे को ब्लैकमेल करना जुर्म है। तबाही सरकारी इदारों पर हमला करके मुल्क को कहाँ ले जा रही है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हुकूमती अदम बर्दाश्त हैरान कुन है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि सियासी इंतकाम लेने से सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। सियासी इस्तेहकाम कायदे हिस्ब इख्तिलाफ को कैद करने से नहीं आता। इस्लाहात की तजावीज़ सिलेक्टेड वज़ीर आज़म और जाली हुकूमतों को नहीं दी जाती। अदालती और इंतजामी इस्लाहात जाली वज़ीर आज़म के होते हुए नहीं हो सकती। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही ने कहा है कि कोरोना की वजह से महंगाई में बेइंतहा इजाफा हो चुका है। आवाम को मराद फराहम करने के लिए लाहेमल मुरतब करने की ज़रूरत है। परवेज़ इलाही से लाहौर चैम्बर के सदर की मुलाकात। ताजिर बिरादरी को दरपेश मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब की मुआवनी खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि गैर फितरी इत्तेहाद गुज़श्ता रोज़ अपने इबरतनाक अंजाम को पहुँच गया।
इस्तीफों की सियासत पर पीडीएम की हंडिया बीच चौराहे में फूट गई। पीपल्स पार्टी ने अपना सेनेटर भी बना लिया और हुकूमत सिंध भी बचा ली। मौलाना एक बार फिर सिंध के जाली शहजादे के हाथों बुरी तरह रुस्वा हुए। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल का केस, सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर खारजा से तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। भारत से राबते और इक़दामात का तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत। अदालत ने सवाल किया, दफ्तर खारजा बताए कत्ल किए गए हिंदुओं के ख़ानदान की क्या मावनत की गई। डेप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि दफ्तर खारजा ने 11 हिंदुओं के कत्ल पर भारत से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी है। भारत में एक ही ख़ानदान के 11 पाकिस्तानी हिंदुओं को जहर का टीका लगाकर कत्ल कर दिया गया था। बरतानिया के शहजादा चार्ल्स और शहजादा विलियम का नाराज़ हैरी को फ़ोन। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मतनाज़ इंटरव्यू के बाद किया गया राबता बेकार गया। मेगन की दोस्त का दावा है कि जोड़ा चाहता है शाही ख़ानदान मुबैना नस्ल परस्त मीडिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे। साबिक अमरीकी खातून अव्वल मिशेल ओबामा का कहना है कि मेगन मार्कल का नस्ल परस्ती का दावा सरप्राइज़ नहीं था। मजहब की आज़ादी में लिबास के इंतखाब की आज़ादी भी शामिल है। अमरीका के इदारा बराए बैन अल-अक़वामी मजहबी आज़ादी का बयान। कहा, हुकूमतों को लिबास के इंतखाब से मुतालिक हिदायत जारी नहीं करनी चाहिए। मखसूस लिबास पर पाबंदी से अफराद और माशरे बदनाम और पसमानदा होते हैं। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए स्क्वाड में शामिल एक खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। पीसीबी के मुताबिक 35 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वाले क्रिकेटर का टेस्ट अब दोबारा कल होगा। टेस्ट मंफी आने की सूरत में खिलाड़ी को लाहौर आने की इजाजत होगी। कौमी स्क्वाड का तरबियती कैंप जुमे से कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। पेशावरी मटन कड़ाही, नमकीन टिक्का, काबुली पुलाव, चपली कबाब। पेशावर में चटपटे और मजेदार खाने पकाने के मुकाबले, बड़ी तादाद में खवातीन और मर्दों की शिरकत। चारसद्दा की नायला शमाल ने हक महर में नकद रकम और जेवरात की बजाय किताबें मांग ली। पेशावर यूनिवर्सिटी से पश्तो अदब में PhD की डिग्री लेने वाली नायला कहती हैं, हक महर में किताबें मांगने का मकसद माशरे को पैगाम देना है कि हमें किताबों की कदर करनी चाहिए।